नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। पिछले एक महीने से शायद कम व्याख्यान हो पाए हैं, थोड़ा समय का अभाव था। सो आज हम फिर से मटीरिया मेडिका की एक और ड्रग एकोनाइट, शायद पहली ही ड्रग मटीरिया मेडिका पढ़ने का जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले ही एकोनाइट से शुरू करते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते। जिंकम तक तो बहुत कम लोग ही पहुंच पाए होंगे, मैं तो कभी नहीं पहुंच पाया हूँ। सो ऐसी ड्रग जो सबसे ज्यादा बार पढ़ी जाती है लेकिन सबसे कम यूज की जाती है। मालूम चल रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज तक हमने एकोनाइट बहुत ही 1, 2, 3, 4 केसेस में ही यूज किया होगा। हमें नहीं आता है एकोनाइट किस तरीके से यूज किया जाता है, कब कब एकोनाइट यूज करना है। आपके साथ हम भी सीख रहे हैं कि कब कब एकोनाइट यूज करेंगे, कैसे कैसे एकोनाइट यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इंडिकेशन मिले तब हमें एकोनाइट यूज करना चाहिए। इंटेंस बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। मालूम चला किसी भी कंप्लेन में, कंप्लेन कुछ भी हो। दूसरी कौन सी मेडिसिन है जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए थर्स्ट मिलता है? यस, वेरी गुड। और फॉस्फोरस। रेस्पिरेटरी अफेक्शन फ्रॉम कोल्ड ड्राई वेदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम वेरी हॉट वेदर। अब कोल्ड वेदर से कुछ तकलीफें होती हैं, हॉट वेदर से भी कुछ तकलीफें होती हैं। अब हमें जब मिलता है कि ब्रोंकाइटिस का दिक्कत है, कोल्ड वाटर डिजायर है और विंटर में दिक्कत हुआ है, तो हम फॉस्फोरस ही सोचते हैं। लेकिन साथ साथ अगर पेशेंट जब अर्ली स्टेज में आए कि डॉक्टर साहब कल ही ठंड लग गई और आज मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया है, प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पे हमें एकोनाइट सोचना चाहिए। मालूम चल रहा है? रेस्टलेसनेस ऑफ द नियर ऑल द कंप्लेंट्स। अब रेस्पिरेशन के कंप्लेन के साथ अगर हमें रेस्टलेसनेस मिलता है तो हम ज्यादातर आर्सेनिकाल सोचते हैं। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी कंप्लेन, रेस्टलेसनेस और थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर मिल रहा है तो वहां पे एकोनाइट भी सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है? बहुत कम यूज होने वाला दवाई, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम यूज होता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा आता है। पेन, बर्निंग, टिंगलिंग, नमनेस, इनसपोर्टेबल, ड्राइव हिम टू द डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब अब मुझे ये अच्छा नहीं होने वाला है, अब मैं ऐसा ही होने वाला हूं, होपलेसनेस की तरफ। बर्निंग टाइप ऑफ पेन, सडन मैनिफेस्टेशन विथ वायोलेंट एंड पेनफुल सिम्टम। कोई भी सिम्टम हो, उनका सडन मैनिफेस्टेशन और वायोलेंट सिम्टम होने चाहिए। यानी कि अभी ही 2 घंटे पहले ही मैंने कोल्ड ड्रिंक का बोतल पी लिया और मुझे बहुत जोर जोर से खांसी, इतना खांसी कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मेडिसिन कैन बी एकोनाइट। मालूम चल रहा है? दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलने चाहिए, लेकिन इस तरीके से एकोनाइट यूज किया जाता है। तब हमें एकोनाइट सोचना है। हमारे मित्र हितेश भाई का एक केस था, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि पेशेंट दौड़ता हुआ आया, डॉक्टर साहब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। और हितेश भाई ने उस समय पे उस पेशेंट को एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया था, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट। सो हमारा तो अनुभव नहीं, हम आपको यही कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं, ये अनुभव कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों से लिया गया है। हमें इतने सारा अनुभव नहीं, अकेले का नहीं है, मेरा नहीं है, ये हमारा है। तो हितेश भाई ने वहां पे एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया था और हम वहां से सीखे कि एकोनाइट कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। सडन मैनिफेस्टेशन, सडन हुआ ना, सडन हुआ, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। अब डॉक्टर साहब अभी मैंने मंचूरियन खाया और मुझे पेट दर्द, इतना पेट दर्द कि मुझसे सहन ही नहीं होता, तो ये क्या हुआ? सडन मैनिफेस्टेशन, वायोलेंट कंप्लेंट, सडन एंड वायोलेंट। इट इज द की नोट फॉर द एकोनाइट, एनी कंप्लेंट। मालूम चल रहा है? पता चला डायरिया, अभी कुछ खाया और डायरिया, इतना ज्यादा डायरिया कि 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार डायरिया, एनल का रीजन सूझ गया है, वहां पे भी एकोनाइट सोचा जाना चाहिए। म्यूजिक अनबियरेबल,
क्यों है वो हमें नहीं मालूम है। अगर हमें एक पेशेंट ऐसा इंडिकेशन देता है कि मुझसे म्यूजिक नहीं सुना जाता है तो वहां पे हम एकोनाइट सोच सकते हैं। स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड एंड पेल, मालूम चल रहा है। ड्राई एंड हॉट स्किन अगर आपको मिले तो वहां पे भी एकोनाइट सोचा जाना चाहिए। आपके पास कोई कंप्लेन आया कि डॉक्टर साहब अभी ठंड लग गई है, आपको ठंड लग जाती है, तो स्किन कैसा वेट हो जाता है, ड्राई होगा ना। और ठंड लग रही है तो हमारा मैकेनिज्म कैसा है, वो अंदर से हीट प्रोड्यूस करेगा, तो स्किन कैसा होएगा, ड्राई एंड हॉट होएगा ना, मालूम चल रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि सारी कंप्लेंट्स ठंड या पतझड़ या झाड़ा या ठंडी हवा लगने से होती है। और कई दफा ऐसा होता है कि ठंडी हवा नहीं लगती है फिर भी स्किन अगर ड्राई एंड हॉट मिल रहा है तो वहां पे एकोनाइट सोचना चाहिए। फेस रेड एंड पेल, बहुत कम इंडिकेशन ऐसे मिलते हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कभी रेड मिले कभी पेल मिले। रिमोट अफेक्ट ऑफ फ्राइट, फ्राइट का मतलब क्या होता है, यस एक्यूट फियर। और दूसरा मेडिसिन ओपियम भी आता है वहां पे। हाई ग्रेड फीवर विथ ड्राई एंड हॉट स्किन, अब कुछ भी ड्राई एंड हॉट स्किन के साथ मिले, हाई ग्रेड फीवर नहीं तो वहां पे एकोनाइट सोच सकते हैं ना। पाइल्स विथ ड्राई एंड हॉट स्किन, आपने एग्जामिन किया पाइल्स का तो एकदम ड्राई एंड हॉट आपको देखने को मिले तो वहां पे भी दिया जा सकता है, मालूम चल रहा है। स्टूल ऑफ प्योर ब्लड, स्टूल के अंदर प्योर ब्लड निकल रहा है, ड्राई एंड हॉट स्किन है और थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर है, वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। हम नहीं सोचते हैं ज्यादातर, इसीलिए हमने आज एकोनाइट लिया है, मालूम चल रहा है। ज्यादातर हम नहीं सोचते हैं, लेकिन सोचिए अब फॉस्फोरस के साथ साथ आर्सेनिक के साथ साथ एकोनाइट भी सोचना है। लेकिन एक बात याद रखनी है, सडन एंड वायोलेंट, या तो सडन मिलना चाहिए या तो वायोलेंट मिलना चाहिए। ये बहुत ग्रांड की नोट है एकोनाइट के, जिनके बेस के ऊपर एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। ब्लीडिंग पर रेक्टम मिलता है, बर्निंग मिलती है, चिली पेशेंट है, कोल्ड वाटर डिजायर है, कौन कौन सा मेडिसिन आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस, ठीक है। लेकिन अगर सडन एंड वायोलेंट कंप्लेन, इतना पेन होता है कि बात मत पूछो, तो वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट, मालूम चल रहा है। इवन एक्यूट एक्सासर्बेशन है कि फॉस्फोरस आपकी क्रॉनिक मेडिसिन चल रही है और उसका एक्यूट एक्सासर्बेशन आया है जहां पे सडन एंड वायोलेंट कंप्लेंट्स हुई हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। वो एक्यूट एक्सासर्बेशन को हम सेटल कर देंगे, बाद में जो भी हमारा मेडिसिन है वो चलाना है, मालूम चल रहा है होम्योपैथी कैसे होता है। वी आर डीलिंग विथ स्टेट, जो भी एक्यूट एक्सासर्बेटिक स्टेट है उस स्टेट को सिर्फ मिनिमाइज करने के लिए, उसको बैठा देने के लिए ही हम वहां पे एकोनाइट का यूज कर रहे हैं। तो जब आप केस मैनेजमेंट सीखते हैं, जब आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस सीखते हैं, तो हर केस में ऐसा नहीं होता है कि टोटालिटी बनाया, एक मेडिसिन दे दिया और क्योर हो गया, नहीं होगा। बीच बीच में एक्यूट अटैक्स भी आएंगे, एक्यूट एक्सासर्बेशन भी आएंगे, मेडिसिन चेंज भी करना पड़ेगा, बीच में एक्यूट तौर के ऊपर भी मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। ये सब केस मैनेजमेंट है। अब आप जब 70 मेडिसिन सीख गए हैं तो धीरे से आपका एक स्टेप अप होता है, मालूम चल रहा है। अब आपको केस मैनेजमेंट सीखना है कि हेडेक के लिए लाइकोपोडियम चल रहा है, पूरी टोटालिटी बना के, पाइल्स है, माइग्रेन है, वो सब है, लेकिन बीच बीच में जब हेडेक का अटैक आता है तो वो कोई दूसरा पैथी का मेडिसिन ले, उससे अच्छा है ना कि हम उसका एक्यूट टोटालिटी बनाया, ग्लोनोइन आया तो ग्लोनोइन प्रिस्क्राइब किया और हेडेक में अच्छा है। तो उस जो हेडेक का जो स्टेट होता है, वो जो एक्यूट स्टेट होता है, उसको सबसाइड करने के लिए हमने वहां पे ग्लोनोइन यूज किया। उसी तरीके से एक्यूट एक्सासर्बेटिक स्टेट और एक्यूट स्टेट सबसाइड करने के लिए यहाँ पे एकोनाइट का यूज किया जा सकता है। और एक्यूट, क्यों हम एक्यूट में ही एकोनाइट को ज्यादा यूज करते हैं? सडन एंड वायोलेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट डिसीज? सडन मैनिफेस्टेशन, मालूम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकोनाइट क्रोनिक में प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, हमें अनुभव नहीं, मालूम चल रहा है। हमें जितना मालूम है उतना ही हम आपको बता रहे हैं, क्लियर हो रहा है। रिटेंशन ऑफ यूरिन इन द न्यूबॉर्न, अब न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो हमें वही देखना होता है ना कि यूरिन पास हुआ कि नहीं, स्टूल पास हुआ कि नहीं। अब यूरिन पास ही नहीं हुआ है न्यूबॉर्न बेबी में, आपने उसको टच किया तो हॉट एंड ड्राई है, मेडिसिन कैन बी एकोनाइट,
मालूम चल रहा है? हर न्यूबॉर्न बेबी का जिसका यूरिन पास नहीं होता है उसमें एकोनाइट नहीं दे देना है, दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलने चाहिए। तो न्यूबॉर्न बेबी का एग्जामिनेशन करना है, अगर आपको वहां पे ड्राई एंड हॉट स्किन मिलता है तो 2 इंडिकेशन हो गए, अब एकोनाइट प्रिस्क्राइब कीजिए, एक और मिल जाता है। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप उसी तरीके से अगर एंटीनेटल प्रीनेटल के केसेस देखते हैं तो वहां पे उस तरीके के इंडिकेशन देखने चाहिए, अगर आप ओपीडीज देखते हैं तो वहां पे उस तरीके के केसेस उस तरीके के इंडिकेशन मिलेंगे। आप अगर पीडियाट्रिक्स और न्यूबॉर्न के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे उस तरीके के इंडिकेशन मिलेंगे। हर बार आपका माइंड कैसा है और आपका स्वभाव कैसा है और आपको ठंड अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है नहीं पूछा जाता है। अभी तक 70 मेडिसिन के अंदर हमने आपको हॉट एंड चिली, थर्स्टी, थर्स्टलेस, डिजायर, एवर्जन, स्लीप पोजीशन, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड ही करवाया है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि अब उससे थोड़ा एक स्टेप अप निकलना है। क्लियर हो रहा है? अमेनोरिया इन प्लेथोरिक गर्ल्स आफ्टर फ्राइट और ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई कोल्ड एयर और फ्राइट के बाद अमेनोरिया नहीं, कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पे एकोनाइट सोचा जाना चाहिए। फ्राइट के बाद अगर मुझे डिप्रेशन आ गया, वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। ड्राई कोल्ड एयर के बाद अगर जुकाम हो गया, वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। अगर एबॉर्शन हो गया तो भी वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। मालूम चल रहा है? क्यों? सडन एंड वायलेंट विथ ड्राई कोल्ड एयर एलिमेंट्स फ्रॉम और एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, और वहां पे अगर हॉट और ड्राई स्किन मिलती है, वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। क्लियर हो रहा है? थ्रेटेंड एबॉर्शन फ्रॉम फ्राइट आ गया, देखिए, ठीक है। क्रूप, सफोकेटिव, विजलिंग ऑन एक्सपीटरेशन, हाँ वेरी गुड। और दूसरा मेडिसिन कॉस्टिकम है, और इंस्पिरेशन अगर होता है तो स्पॉन्जिया। क्रूप मतलब क्या? कफ, अस्थमेटिक कफ, कफ है, पेशेंट आपके पास आया है क्रूप के लिए, ठीक है, और जब भी वो सांस को बाहर निकालता है तब उसको खांसी हो जाता है। अब हमने कभी ऐसे इंडिकेशन देखे हैं क्लिनिक के अंदर, ऑब्जर्वेशन किए हैं कि उसको खांसी कब आता है? सांस लेते समय कि सांस बाहर निकालते समय? अगर लेते समय आता है तो स्पॉन्जिया सोचा जाता है, बाहर निकालते समय आता है तो एकोनाइट और कॉस्टिकम सोचा जाता है। मालूम चल रहा है? ऐसे इंडिकेशन भी हैं, लेकिन हम तो सिर्फ माइंड के पीछे ही भागते हैं, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप पेशेंट को बिठाओ 10 मिनट, कब खांसी आ रही है देखो, मिल गया ना आपको इंडिकेशन, और वो इंडिकेशन गलत हो सकता है, लेकिन पेशेंट आपको जो बताएगा वो, तो हमें कौन से सिम्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जो सिम्टम फर्म्ड है, जो सिम्टम सच्चे होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हमारा जब वो लेवल हो जाए माइंड लेने वाला, हम जब उस लेवल पे पहुंच जाए तब हम माइंड भी लेंगे, लेकिन तब तक क्या होम्योपैथी नहीं करेंगे? करना है, इस तरीके के इंडिकेशन लेके करना है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? एकोनाइट एलिमेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई वेदर, स्पेशली फ्रॉम सन एग्रावेशन, फ्रॉम शॉक, फ्राइट, वैक्सेशन, सर्जिकल शॉक, इंजरी, चेक्ड पर्स्पिरेशन। अब कुछ भी सर्जरी हुआ, पेशेंट एनेस्थेसिया में से बाहर आ रहा है और उसके बाद सडनली वापिस शॉक में गया, कैसा गया? सडनली। सो सडन इटसेल्फ इंडिकेशन फॉर एकोनाइट। आपने टच किया, ड्राई हॉट स्किन मिली, यू कैन गिव एकोनाइट एज ए इमरजेंसी मेडिसिन। अब आप जहां पे आईसीयू में और इमरजेंसी मेडिसिन में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ठंड ज्यादा अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है? आपको प्यास कैसी लगती है? खाने में क्या पसंद है? आपका मेंटल कैसा है? डेल्यूजन कैसा है? ये सब पूछा जाना चाहिए नहीं ना? वहां पे इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए कि पल्स कैसी है? रैपिड, थ्रेटेंड पल्स है, मालूम चल रहा है? हॉट ड्राई स्किन है और सर्जिकल शॉक हुआ है, सडन हुआ है, वायलेंट है, थिंक ऑफ एकोनाइट। पेशेंट ग्रेस्पिंग में आ रहा है, डॉक्टर साहब बच्ची है ना अंधेरे में गई, डर गई और सडनली गिर गई है, थिंक ऑफ एकोनाइट। ग्रेस्पिंग के केसेस के अंदर मालूम चल रहा है? यूज एज इमरजेंसी मेडिसिन, लेकिन हमें वो आता नहीं है, इसीलिए हम एकोनाइट का यूज नहीं करते हैं और हमें लगता है कि होम्योपैथी की लिमिटेशन है। मालूम चल रहा है?
पेशेंट के जो वर्ड्स हैं, आप जहां पे प्रैक्टिस करते हैं वहां के लोगों के जो शब्द हैं, उन शब्द को और मटीरिया मेडिका को मैच करने आ गया, मतलब आपको होम्योपैथी आ गया। आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए कि वो इंडिकेशन ढूंढे। मालूम चल रहा है? एक्सीडेंट हुआ और सडन और अब बेहोश हो गए, कौन सी मेडिसिन देंगे? मालूम चल रहा है? कितना सिंपल है होम्योपैथी। फिर भी क्यों, पता नहीं क्यों हम नहीं कर पाते हैं। सनस्ट्रोक के लिए कौन सा मेडिसिन? यस, वेरी गुड, एकोनाइट इज अनदर मेडिसिन। अगर सडन स्ट्रोक आया, मालूम चल रहा है? आपके पास पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब देखिए ना, ये अनकॉन्शियस हो गए हैं, पैरालिसिस हो गया है। आप देखें तो अच्छा पैरालिसिस हो गया है, टच किया तो एकदम ड्राई और हॉट स्किन देखने को मिली। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर से बाहर निकले थोड़ा धूप में और तुरंत गिर गए। कौन सी मेडिसिन है? ठीक है, थिंक ऑफ एकोनाइट। और ये हम उस कंडीशन की बात करते हैं जहां पे सीरीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। जैसे ही स्टेट बदलेगा प्रिस्क्रिप्शन बदलेगा। मालूम चल रहा है? हर बार वो नहीं होता है कि एक मेडिसिन दे दिया और क्योर हो गया। ये उन केसेस की बात है जब हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, या तो इमरजेंसीज देख रहे हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट देखने का भी आपके अंदर गट्स है एज ए होम्योपैथ, तब की बात है। मालूम चल रहा है? और होम्योपैथी के पास है शस्त्र, आपको यूज करने नहीं आते हैं। आपको यानी हम भी आ गए आपके अंदर, हमें भी नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई बड़े डॉक्टर है, नहीं आता है, हम भी सीख रहे हैं। फ्राइट, वैक्सेशन, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, घर में किसी की डेथ हो गई और अनकॉन्शियस हो गए, और गुस्सा आया और अनकॉन्शियस हो गए। इवन किसी के साथ झगड़ा हुआ और सडन चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, ड्राई और हॉट स्किन है, और ईसीजी में चेंजेस एमआई के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी मेडिसिन कौन सी होगी? एकोनाइट। मालूम चल रहा है? वी कैन गिव एकोनाइट इन द केसेस ऑफ द एमआई। हमें नहीं आता है, वो चीज अलग है। सो इस तरीके से आपकी आंखें इन प्रकार के सिम्टम देखने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। मालूम चल रहा है? हमें तो देखने कोई नहीं मिलता है, हम खुद वहां पे घबरा जाते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट आ गए, हमारा काम नहीं, ले जाओ ले जाओ। मालूम चल रहा है? थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा एग्जामिनेशन, पल्स कैसा है, स्किन कैसी है, रेस्पिरेशन कैसा है, और हम उस तरीके से प्रोटोकॉल डिजाइन भी कर सकते हैं जो हम इन फ्यूचर करेंगे। क्लियर हुआ? फूड एंड ड्रिंक्स, क्रेविंग फॉर बियर, एसिड, बिटर थिंग, सॉर ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। अब बिटर थिंग डिजायर, नेट्रम्यूर, सेपिया, ग्राफाइटिस और साथ में एकोनाइट। ग्रेट थर्स्ट, डिसएग्री टू मिल्क, एवरीथिंग टेस्ट बिटर एक्सेप्ट वाटर विच हैज बैड टेस्ट। कुछ भी गाँव साहब कड़वा कड़वा लग रहा है, 2 दिनों से ये बुखार जैसा है, बुखार नहीं आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। परसों वो बारिश हुई ना, उसके बाद कड़ाके की ठंड लग रही थी, ठंड में गया और तुरंत ऐसा शुरू हो गया है। मेडिसिन कैन बी एकोनाइट। हम नहीं यूज करते हैं, हमने इसको बहुत ऐसे एक्यूट मेडिसिन करके नकार दिया है। मालूम चल रहा है? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, जितने भी होम्योपैथ हैं, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने सबसे ज्यादा एकोनाइट पढ़ी होगी। क्योंकि जब भी पढ़ने का शुरुआत करते हैं तो ए से शुरू करते हैं, एकोनाइट पहला आएगा और फिर वो ए बी तक पहुंचते पहुंचते बंद हो जाएगा, फिर से शुरू करेंगे, फिर एकोनाइट आएगा, लेकिन सबसे कम यूज हो रहा है। मालूम चल? डिसएग्री टू मिल्क, मिल्क पसंद ही नहीं है डॉक्टर साहब, दूध पसंद नहीं है, दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन मिले तो एकोनाइट दिया जा सकता है। क्लियर? एग्रावेशन फ्रॉम फ्राइट, शॉक, वायोलेंट इमोशंस, कोई भी इमोशन वायोलेंट है, सडन एंड वायोलेंट, वो इमोशन क्या, थॉट भी वायोलेंट हो तो वहां पे भी एकोनाइट सोचा जाना चाहिए। हमें सिर्फ सडन एंड वायोलेंट ही याद रखना है। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब इनके पति की मौत हो गई और तब से ये चीख रही है, क्या है? यू कैन थिंक ऑफ एकोनाइट।
मालूम चल रहा है? इवनिंग एंड नाइट, कोल्ड ड्राई वेदर, चिल्ड वाइल स्वेटिंग। मालूम चल रहा है? बाहर से आए, बहुत पसीना था और सीधा 15, 16, 17, 18 क्या होता है, ऐसी कम से कम कितना पे होता है, 18 पे होता है शायद, या तो 20, 22 के ऊपर ऐसी रख के बैठ के, और उसके बाद तुरंत गला पकड़ा गया, या तो खांसी शुरू हो गई, या तो सांस फूलने लगी, या तो डायरिया हो गया, या तो कुछ भी हुआ। वी कैन थिंक ऑफ एकोनाइट। मालूम चल रहा है? बहुत गर्मी थी, डॉक्टर साहब 2 कप आइसक्रीम खा गया और तब से तुरंत डायरिया शुरू हो गया है। मालूम चल रहा है? पेशेंट हमें देता है कि तुम मुझे एकोनाइट दो, लेकिन हम नहीं नहीं नहीं, तू मुझे माइंड दे, मुझे एकोनाइट नहीं देनी है। तुम मुझे डिजायर एवर्जन थर्स्ट दे, मनोज बहन सिखाया था, हॉट एंड चिली करो। मालूम चल रहा है? हम नहीं कह रहे हैं कि वो सत्य है, वो आपको बिगिनिंग कराने के लिए है, आपको शुरुआत करवाने के लिए है, धीरे 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 वहां से आगे बढ़ना है। मालूम चल रहा है? पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत प्यास लगी थी, बहुत गर्मी थी और 2 बोतल पानी की, चिल्ड वाटर की पी गया और तब से मेरे को यूटीआई हो गया है। मालूम चल रहा है? एक ही लाइन के अंदर सडन कंप्लेन, कोल्ड इन हीट, वायोलेंट मैनिफेस्टेशन, 3 इंडिकेशन मिले, हमें एकोनाइट सोचना है। वो यूटीआई भी हो, कुछ और भी हो, डायरिया भी हो, हमें उससे क्या मतलब है भाई? क्लियर हो रहा है? लाइंग ऑन लेफ्ट और अफेक्टेड साइड, और लेफ्ट और अफेक्टेड मतलब लेफ्ट साइडेड अफेक्शन ज्यादा होगा। नॉइज ड्यूरिंग मेंसिस एग्रावेशन, ड्यूरिंग मेंसिस अगर एमिलोरेशन मिलता है तो लेकेसिस सोचा जाना चाहिए, एपिस सोचा जाना चाहिए, लेकिन एग्रावेशन मिल रहा है। कुछ नहीं था, मेरे को मेंसिस आया और सडनली मेरे को बहुत माइग्रेन शुरू हुआ, खत्म बात। एकोनाइट। मालूम चल रहा है? इतना माइग्रेन डॉक्टर साहब मेरे को से सर ऊंचा नहीं किया जा रहा है। एक ही केस के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आपका केस खत्म हो जाता है। हमें उनको डिकोड करना नहीं आता है। पेशेंट ने कुछ बताया ही नहीं, इतना बोला कि मेंसिस आया और हेडेक शुरू हो गया, उसने बहुत कुछ बता दिया, हमें नहीं आता है। सो हमें अपने आप को इंप्रूव करते जाना है। एमिलोरेशन, वार्मथ एंड स्वेट, स्वेट एमिलोरेशन, अगर पर्स्पिरेशन होता है तो अच्छा लगता है। क्लियर हो रहा है? अब माइंड के कुछ सिम्टम्स हैं। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, फियर ऑफ डेथ, प्रिडिक्ट हावर्स ऑफ द डेथ, मेरे को नहीं लगता है मैं बच पाऊंगा, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, है ना? 12 बजे जब 2 कांटे, ये घड़ी के 2 कांटे एक साथ आएंगे ना, मेरी डेथ पक्की है। अगर ऐसा कुछ बोलता है तो वहां पे भी एकोनाइट सोचा जाना चाहिए। फियर और फ्राइट रिमाइन आफ्टर वायोलेंट पेनफुल सिम्टम्स, मुझे पहले भी मुझे हुआ था ना, तब ऐसा ही हुआ था, अब लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। मालूम चल रहा है? दूसरे 2, 3, 4 इंडिकेशन मिले, लीजिए एकोनाइट। ये उस प्रैक्टिस की बात है जब स्टेट सबसाइड करना है। अगेन आपको मैं बता रहा हूं, जहां पे सीरीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, एकोनाइट देके छोड़ नहीं देना है। मालूम चल रहा है? जहां पे सीरीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, ग्रेट एंजाइटी, agonizing fear and restlessness accompany every ailment however trivial, clairvoyance, fear of death during pregnancy, during pregnancy कोई भी दिक्कत हो तो वहां पे एकोनाइट सोचना है। फियर ऑफ डेथ कभी भी मिले वहां पे भी एकोनाइट सोचना है। इसको बोनीकुसन का ग्रांड जनरलाइजेशन कहा जाता है। मालूम चल रहा है? हम लोग आज कैंटियन एरा के अंदर बोगर, बोनीकुसन, इन सबको, जार, इन सबको भुलाते गए हैं। उनका एक्सपीरियंस है वेरी यूजफुल, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके अंदर बिताई है। ऐसे ही तो बोनीकुसन ने नहीं लिख दिया होगा कि व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इट इज ट्रू फॉर ऑल। उन्होंने कुछ तो देखा होगा। ये तब की बातें हैं जब कुछ नहीं मिलता, जब बहुत कम सिम्टम मिलते हैं, जब हम गांव में प्रैक्टिस करते हैं, जब 1-2 लाइंस के अंदर पेशेंट हमें सिम्टम्स दे के जाते हैं, तो वहां पे हम एकोनाइट सोच सकते हैं। क्लियर? जय होम्योपैथी।